हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1 ज्योमेट्री का सिमिलरिटी चैप्टर का। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ देयर ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं। ऐसे ही सिर्फ हमें ऐसे बनाना है। दो ट्रायंगल बनाए हमने। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। सपोज हम ये फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, उसकी हाइट 5 लेते हैं। एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो इसका ABC ऐसे नाम देते हैं, PQR। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि हम एरिया किस तरह से निकालते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेशियो निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस है 9 एंड हाइट है 5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का बेस है 10 इंटू 6, 45 डिवाइडेड बाय 60। ये आंसर आ गया। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इन फिगर BC परपेंडिकुलर AB एंड AD परपेंडिकुलर AB, BC is equals to 4 and AD is equals to 8. Then find the area of triangle ABC divided by area of triangle ADB. तो हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये हमें फाइंड करना है। अब जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे तब इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल हैं। इन ट्रायंगल में इनकी हाइट दे रखी है मगर इनका बेस नहीं दे रखा है। सेम बेस है। द बेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर सेम एंड हाइट इज डिफरेंट। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो वो प्रॉपर्टी हमें सिंपली यहाँ पर लिखनी है। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यानी कि दो ट्रायंगल के अगर बेस सेम होंगे तो उनके हमें सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डिंग हाइट्स का ही रेशियो लेना होता है। तो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब सिर्फ और सिर्फ हमें जब इनका एरिया रेशियो निकालना होता है सिर्फ और सिर्फ हम इनके हाइट का ही रेशियो लेंगे, बेस का नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू, ABC का हाइट है 4 डिवाइडेड बाय और इसकी 8, 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ। ये जो है ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर
seg PS perpendicular seg RQ, seg QT perpendicular seg PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT. फिगर में PS perpendicular RQ and seg QT perpendicular seg PR ये हमें बताया गया। और if RQ is equal to 6, RQ is equals to 6, PS is equals to 5, PS is equals to 5, नहीं 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, PR is equals to 12, ठीक है। देन फाइंड QT, हमें यहाँ पर QT फाइंड करना है। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये ट्रायंगल इस तरह से है PQR, ये ट्रायंगल PQR की ये PS हाइट है। कभी भी हाइट परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पर ये PS इस ट्रायंगल की हाइट है और ये QT भी इसी ट्रायंगल की हाइट है। तो हम ये ट्रायंगल दोनों तरफ से ले सकते हैं। आप इस तरह से अगर लेंगे तो ये हाइट होगी इसकी, इस ट्रायंगल की हाइट होगी ये QT, और जब हम ट्रायंगल कभी इस तरह से लिखते हैं RPQ तो यहाँ पर इसकी हाइट होगी ये। और जब हम ऐसा स्ट्रेट ट्रायंगल देखते हैं तब इसकी हाइट ये होगी। अगर हम इसे उल्टा ट्रायंगल लेते हैं तो इसकी हाइट ये होगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। आंसर RQ is equals to 6, PS is equals to 6 and PR is equals to 12, यह है गिवन। ये आपको ऐसा लिखना होता है। उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हमें फाइंड करना है। तो हाफ, अब इसका बेस जो है ये 6 यानी कि QR, PQR। इस बार हम इसका जो बेस है ये हम ये लेंगे QR इंटू, और जो हाइट है वो हम इसकी PS लेंगे। हाफ इंटू QR है 6 और बेस, और ये हाइट जो है इसकी PS ये भी 6 इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमने इसका बेस ये लिया RQ। अब हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से ही लेंगे और तब हम बेस लेंगे PR, तब हमें QT फाइंड होगा, क्योंकि QT जो है वो इसकी हाइट है, तब हमें एरिया पता होगा और हम इसकी हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं अभी हमें। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब इसका जो बेस है हम ये लेंगे। यहाँ पर हमने बेस RQ लिया था और हाइट ये ली थी। अब हम यहाँ पर इसका बेस PR लेंगे और हाइट QT लेंगे। PR इंटू QT, हाफ इंटू PR हमें पता है 12 इंटू हमें QT फाइंड करना है 6 आएगा। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पता करा है, यहाँ पर 18 यूनिट्स है तो हम यहाँ पर 18 और 18 पुट करते जाएंगे। 6 QT, तो उसके बाद हम QT इज इक्वल्स टू 18/6, ये इधर चला गया 6 यहाँ पर 3, तो देयरफॉर हम यहाँ पर हमारा आंसर लिख सकते हैं QT इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा ये आंसर आ गया। हमें यहाँ पर फाइंड करना था QT और हमने यहाँ पर QT फाइंड कर लिया है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल लाइन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इन ये रेशो है इन दोनों का। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल का ये सेम बेस है BC। ABC और BCD में BC जो है वो सेम आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों बेस हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो हाइट की बात करते हैं। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की ABC, इस ट्रायंगल की हाइट है AP। अब यहाँ पर हमें साफ लिखा हुआ है कि AD पैरेलल टू BC, यानी कि ये AD और BC में का जो अंतर है वो एकदम सेम है क्योंकि वो पैरेलल है। तो जितनी हाइट ये AD की होगी जितनी हाइट ये AP की होगी उतनी ही हाइट इस ट्रायंगल की भी होगी। तो दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD have same base, ये सेम बेस है BC। अब यहाँ पर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD lie on parallel line AD एंड BC। ठीक है, AD और ये BC, ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। तो हेंस, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू parallel lines is the height of the triangles। तो हमें ये पता है डिस्टेंस बिटवीन parallel lines is constant। दोनों में का जो डिफरेंस है पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। ये जो हमें इस फिगर को देखकर जितनी भी बातें समझ में आती है वो हमें बस यहाँ पर लिखना है। एक बार अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को रीड करके इसे समझना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको ये सब लिखने आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव इक्वल हाइट्स। तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस एंड हाइट्स आर इक्वल नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये हमने कहाँ से लिखा, इतनी जो हमने यहाँ पर भी लिखा है इसमें से ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle BCD is equals to 1/1। Therefore area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equals to
1:1 ये रेशो आ गया है। तो ये है हमारा आंसर, इसका रेशो निकाला है हमने। ये क्वेश्चन हो गया है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ हमें एरिया ऑफ निकालने हैं, हमें ट्रायंगल्स के एरिया। ये दो ट्रायंगल है, इनमें के जो भी हमें पूछा जाता है उनके एरिया निकालने। इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज। ये हमें रेशो दिए हैं, इन्हें फाइंड करना है। सबसे सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं। इसमें आपको 4 दे रखे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी के 3 आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। तो इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी कहाँ है। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। ये ट्रायंगल है पी क्यू बी, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। इसके बाद ट्रायंगल पी सी बी कहाँ पर है, ये है पी सी बी, पी क्यू बी और पी सी बी। तो आपको इसमें सेम क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है आपको बी पी क्यू, ये जो हाइट है ये सेम है, पी क्यू बी और पी सी बी, पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है ये सेम है। तो हमें सिंपली इसका जो रेशो लेना है, वो रेशो हम किसका लेते हैं, उनके बेसिस का। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशो लेना होता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू बी का बेस कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू बी का है क्यू बी, और पी सी बी इसका है बी सी। सिंपल यही आंसर है, यही आपको लिखना है, इतना ही। नेक्स्ट है 3 है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।